अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। एक खबर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है कि 24 पाकिस्तानी सऊदी अरब के अंदर मिसिंग हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर भी है, तकरीबन 30 पाकिस्तानी जिसके अंदर कम उम्र लड़के भी शामिल हैं, वो इराक में किसी टॉर्चर सेल के अंदर जो है इस वक्त कैद है। तशद्दुद का निशाना बनाने वाला ये कमरा, वो गैंग आखिर कौन है, किन लोगों ने इन्हें अगवा किया, ये इराक क्या लेने गए। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ मुतासरा फैमिलीज के जो लड़के वहां पर बंद हैं, उनके लवाहिकीन। एक वालदा मेरे साथ हैं, ये वकील साहब मेरे साथ मौजूद है, अली चंगेजी इनका नाम है। और इन्होंने अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान समेत दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको खतूत भी लिखे हैं कि इन 30 पाकिस्तानियों को जो इराक में मुख्तलिफ जेलों में कैद है और इन पर तशद्दुद किया जा रहा है, इनको पाकिस्तान वापस लाने के इकदाम किए जाएं। अब मामला है क्या, ये इन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। सबसे पहले कुछ बात कर लेंगे हम अली साहब से कि ये हमें समझाएं कि आखिर ये मामला है कि ये कौन लड़के हैं, ये क्या करने के लिए इराक गए थे। अस्सलाम वालेकुम अली। जी वालेकुम अली सलाम क्या सर। हुआ है, ये मामला है क्या? सर ये मामला इस तरह से है कि पाकिस्तान, ईरान और इराक में एक इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग गैंग काम कर रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो गरीब लोग हैं बोलिए। जो गरीब लोग हैं उनको ट्रैप करता है। उनको कहता है कि आपको इराक लेके जाएंगे, आपके बच्चों को 3-4 लाख रुपए एक्सपेंस आएगा। उसके बाद वहाँ जाकर हम इनको अमेरिकन जो ऑयल कंपनीज हैं, आपको पता है इराक के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मौजूद हैं, तो वहाँ हम आपको जॉब ऑफर करेंगे, वहाँ आप डॉलर्स कमाएंगे, लिहाजा आप इधर से चलें। मतलब बेहतर मुस्तकबिल का झांसा देकर बिल्कुल, पाकिस्तान से इन्हें इराक ले जाया इनको जाता इराक ले जाया जाता है। उसके बाद गलत बयानी ये पाकिस्तान से शुरू कर देते हैं, इन बच्चों को लेके जाया जाता है डंकी लगवा के, इलीगल जो रूट है उसके ज़रिए लेके जाया जाता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बगैर इनको लेके जाया जाता है। जब इराक लेके जाया जाता है तो इसमें इराकी, ईरानी और पाकिस्तानी ख़वातीन और मर्द शामिल हैं। है। गैंग जो है, जी जी, इसमें जो मेरे पास ग्रो जो है जो पूरा। क्रेडिबल जो इलेक्ट्रॉनिक या वर्चुअल या वीडियोस वगैरह मौजूद हैं, पिक्चर्स वगैरह मौजूद हैं, वो सारी इस चीज़ को इंडोर्स करती हैं। इराक में जाने के बाद पहले ये कुछ लोग हैं, उनको ज़ियारत के वीज़े पर ईरान लेके जाया जाता है। वहाँ से ईरान से इराक की डंकी का मेहरान गालबन बॉर्डर है, वो यूज़ किया जाता है। कुछ बंदों को पाकिस्तान से ही इराक के लिए, डंकी के लिए उनको आमादा किया जाता है और लेके जाया जाता है। अब इराक के अंदर जाके बड़ी कर्ब की सूरत हाल है। इराक के अंदर जब ये ह्यूमन स्मगलिंग गैंग, जिसमें शहरियार खान नामी एक शख्स शामिल है, इरफान बॉस नामी शख्स शामिल है। ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान में ये दो बंदे पाकिस्तानी हैं, लाहौर में है। ये दो, एक केपीके का है। अच्छा, ये मसला ये होता है कि इन लोगों ने अपने जो गैंग के नेम्स हैं वो चेंज किए होते हैं। अब मैंने जब सर्च आउट किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो जो इरफान था उसका नाम कुछ और था। उसके बाद शहरियार है, उसका नाम कुछ पासपोर्ट के ऊपर और है। जब वो मुझे पासपोर्ट मिला, उसके बाद मुझे पता चला कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को भी कंसील किया हुआ है। इराक में जाके इन्होंने टॉर्चर सेल्स बनाए हुए हैं। पूरे ये जो पूरा गैंग है, ह्यूमन स्मगलिंग गैंग, टॉर्चर सेल्स के अंदर क्या डिमांड करते हैं? मारते हैं, पीटते, क्या डिमांड करते हैं? मकसद एक ही होता है, पैसा, रैंसम। जब प्राइवेट टॉर्चर सेल्स के अंदर इन बच्चों को ले जाया जाता है, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद ऑनलाइन इनको वीडियो कॉल्स की जाती हैं इनके पेरेंट्स को, और पेरेंट्स को जब दिखाया जाता है कि हमारे बच्चों के जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनके ऊपर, नाजुक अज़ा के ऊपर करंट लगाया जा रहा है, उनके मुंह में मारा पीटा जा रहा है। और कितनी रकम का मुतालबा कर रहे हैं? इस मारना पीटना छोटा लफ्ज़ है। उनके मुंह में पखाना किया जाता है, उनके सेक्स पार्ट्स के ऊपर करंट लगाया जाता है, उनको 12-12 घंटे उनको उल्टा लटका दिया जाता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें वीडियो कॉल के ज़रिए रिकॉर्डेड फॉर्म में पेरेंट्स को भेजी जाती हैं कि आप अगर पैसे देंगे तो फिर हम इन बच्चे को छोड़ देते हैं, अगर पैसे नहीं देंगे तो फिर हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अगर पेरेंट्स 5 से 10 हज़ार डॉलर का मुतालबा किया जाता है। अगर पेरेंट्स 30-35 लाख रुपए। जी जी, अगर 5 से 10 हज़ार डॉलर इस ह्यूमन स्मगलिंग गैंग को इन विक्टिम्स के पेरेंट्स नहीं देते, तो उसके बाद इराक की जो पुलिस है उसके अंदर भी काली भेड़ें मौजूद हैं, उनको, वो भी इस गैंग का हिस्सा हैं, उनको बुलाया जाता है। इन बच्चों को जो फाल्सली और फ्रीवलेस केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, उनके अंदर इनको इम्प्लीकेट कर दिया जाता है। उसमें किडनैपिंग है, फाइटिंग है, या मतलब मोबाइल मुख्तलिफ स्नैचिंग, झूठे जुर्म में गिरफ्तार करवा कर इन्हें जेल भेज देते। बिल्कुल। अच्छा, मेरे साथ कुछ फैमिलीज में मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। एक दुखियारी माँ मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात कर पूछते हैं कि इनको इतला किस तरह मिली और इनका बेटा कब से जो है इराक में कैद है और किस वक्त जो है इनको बताया गया कि ये तमाम सूरत हाल है।
अस्सलाम वालेकुम हाजी, क्या हुआ है आपके बेटे के साथ और कब से वो कैद है, कब गया था? वो 6 मंथ से कैद है। तो अभी 3 मंथ ही उसको हुए थे, उधर गए हुए। तो फिर अब जो है ना टोटल मतलब के 9 मंथ हो गए हैं उसको, यानी कि 6 मंथ तो कैद में है ना। तो बस ये अभी कुछ मुझे पता नहीं चला सही तरह से। ये वीडियोस आ रही हैं मुझे कि बता रहे हैं जिनके बच्चे दूसरे भी हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने नाम लिया पठान है या जो भी है, इसने लड़ाई करवाई है या की है, मेरे बच्चे को मारा है, तशद्दुद किया है उस पे। और फिर उसको कहते हैं कि जाओ इस पे जो कोई दूसरे लड़के हैं, यानी कि गेम खुद ही डाल के तो खुद ही दूसरों पे डाल रहे हैं, तो जाओ जाके तो उधर जो है पर्चा करवा दो उन पे। जब वो बच्चा आपका बेटा भी उसमें शामिल है? आपके पास भी कोई वीडियो आई है बेटे की? नहीं, मेरे पास कोई वीडियो ना ही भेजते हैं। मैं जिसको कहती हूँ मुझे वीडियो दिखाओ, वो कहते हैं नहीं दिखानी। मतलब है वीडियो आपके हाँ बेटे की? वीडियो है, लेकिन मुझे दिखाते नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या करने के लिए भेजा था आपने उसको? बेहतर मुस्तकबिल के लिए कितना हाँ, पढ़ा हुआ आपका बेटा? अभी तो वो छोटा है, बस जिद करके इन लोगों ने कहा, यार दोस्ती थे यही सारे कि बाहर चलो बाहर चलो। मैं तो मानती नहीं थी ना। इसके वाले साहब, कितने कितने बहन भाई हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटियां 2 बेटे हैं। 2 बेटे, ये बड़ा बेटा है? ये छोटा है, ये ये सबसे छोटा है। छोटा है जी। तो इसकी तो अभी एज भी नहीं है, ये तो अभी 16 साल का 31 गस्त को होना है इसमें। अच्छा, अभी तो है ही छोटा। तो फिर इन्होंने मारपीट किया तो उधर भेज दिया है, जाओ मतलब के पर्चा करवाओ उन पे। और खुद ही ये सारा कुछ अब पता चल रहा है कि इन्होंने खुद ही करवा के खुद ही उसको मारा है। क्या अपील करेंगी? क्यों, जाहिर सी अपील तो बात मैं है यही कि करूंगी कि मेरे आपका बच्चे को वापस भेजा जाए। मेरी अपील यही है, मरियम नवाज से, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से मेरी यही अपील है कि मेरे बच्चे को वापस भेजा जाए। बल्कि जितनी माएँ अभी रो रही हैं, वो जितने लोग इधर आए उनकी भी सुनी जाए, और जितने बच्चे उधर हैं उनको इधर भेजा जाए। जाहिर सी बात है कि आपके घर में अब एक परेशानी का जी आलम है। आपका बहुत छोटा ज्यादा बेटा है, परेशानी प्यार मोहब्बत भी जरा ज्यादा जी, होगा। हम ना सो पाते हैं ना कुछ खा पाते हैं, कुछ कोई होश ही नहीं है। कितने पैसे आप लोगों से मांग रहे हैं? मेरे से अभी डिमांड तो नहीं की, लेकिन हालात तो यही बता रहे हैं कि जब बच्चे पहले फिर 2-3 मिनट बात होती थी, अब 1 मिनट आधा मिनट बात होती है। बेटे से बात हुई है आपकी? हाँ जी, कब बात हुई हुई है? है, लेकिन वो कुछ बताता नहीं है, बस इतना ही कहता है मैं ठीक हूँ। मैं कहती हूँ मुझे बताओ, वीडियो कॉल पे आओ, कहता वो भी नहीं, मैं आ सकता। बस हाल बस इतना, ठीक है मामा, अच्छा मामा, बस इतनी बात करके बंद कर देता है। अच्छा, हाँ जी, वो बात नहीं मुझसे खुल के कर सकता कि मेरे साथ उधर किया। मैं कहती हूँ क्या खाते पीते हो? सब ठीक है, सब खाता पीता मतलब वो हूँ। अपनी मजबूरी आपसे बयान नहीं कर पा नहीं, रहा? कुछ भी नहीं, वो दिल की बात नहीं मेरे से कर सकता ना, वो करता है ना करने देते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ और विक्टिम्स भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हाँ। बारे से बात कर लेते हैं। आपका कौन है वहां पर? जी मेरा भाई होते हैं उधर, उनको भी इसी तरह एक गैंग है उधर जो इराक में होती है पाकिस्तानी, वो पकड़ के ले गए, उनको पकड़वा दिया, उनके साथ पहले तशद्दुद किया, पहले उनसे पैसे मांगते रहे हैं कि हमें पैसे करवाओ, इतने वो दिए नहीं, तो फिर उनको अंदर पैसे पकड़वा दिया। आप लोग, आपके भाई की भी कोई वीडियोज आई हैं? नहीं, मेरे भाई की वीडियो नहीं, बस उन्होंने मैसेज पे और कॉल पे बताया कि ऐसा होता है और पैसे मंगवाते हैं कि सूरत हाल ये है कि आपने अपने भाई से बात की है वीडियो कॉल पर? वीडियो कॉल पे नहीं हुई, ऑडियो कॉल पे हुई है। तो बस इतने ही कहते हैं कि ये पैसे मांगते हैं और इधर तशद्दुद करते हैं। वो जो इराकी पाकिस्तानी है वो सब मिलकर एक साथ ये करते हैं, गैंग है पूरी जेल में। अच्छा वकील साहब, हमने यहाँ पर बात हमारी हुई है आपके सामने, लोग शायद डरे हुए हैं इस चीज को एडमिट करने से कि उनकी कोई वीडियोज हैं या कुछ ऐसा, क्या मामला है? आप तक ये वीडियोस कैसे पहुंच रही हैं? अच्छा, सबसे पहले आपने माँ जी से बात की। माँ जी के उनको हमने ये दिखाई नहीं है, उनके जो बहनोई हैं वो बच्चे का उसको दिखाई है, उसने डोज किया कि ये वही बच्चा है, हमारा ही बच्चा है। अब माँ को हमने वो फोन वीडियोस उसके साथ रेप किया जा रहा है, अब वो तो नहीं हम दिखा सकते, उनके उनसे आप पूछ सकते। आप इधर ठीक ठीक है। अब अच्छा, क्या सूरत हाल आगे क्या है? अब वो ये सारा कुछ तो हो गया, चलें ये कितने, आपसे कैसे रब्ता हो रहा है और क्या कह रहे हैं आपको? इराक में कुछ विक्टिम्स मौजूद हैं। आपको पता है मैं इंटरनेशनल लॉ पे मोस्टली काम कर रहा हूँ, जो पाकिस्तानी इंडिया में फंसे हुए हैं या बांग्लादेश में। तो उधर से राब्ता हुआ, उन्होंने राब्ता किया, उसके बाद कुछ दोस्त वगैरह थे, उन्होंने फिर आपका नंबर दिया। उसके बाद जो वीडियोस वगैरह हैं, इवन के 1-2 बंदे ऐसे हैं जो जेल से मुझे कॉल करते हैं। जेल में अंदर वो $100 मंथली पे करते हैं और उन्होंने मोबाइल रखा हुआ है इराकी जेल के अंदर से, और वो इराक की जेल के अंदर से हमें कॉल करते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि हम क्या चाह रहे हैं हुकूमत से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने क्योंकि अभी किस किस को खतूत भेजे हैं? हमने एप्लीकेशंस मूव किए हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, इराकी एम्बेसी को, NCHR को, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को, कि देखा जाए कि अगर किसी किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है तो उसको डिग आउट किया जाए। उसके बाद जो हमारी गुजारिशात हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं।
क्योंकि हर एक को लग रहा होगा कि ये जो सारे ट्रायल्स हो रहे हैं ये इराक की अदालतों में हो रहे हैं, तो ये इधर क्या लेने आए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं, अभी तो ट्रायल तो बाद की चीज होगी ना, अभी तो ये बेचारे गए थे, नहीं नहीं, गैर कानूनी तौर पर चले गए, उनको वहां मुख्य मुकदमा में फंसा दिया, वो वहीं रहेंगे जो जब तक लेकिन वो उनको सजा। jurisdiction बिल्कुल ठीक है, किसी को सजा हो भी गई है, हम्म। कोई अभी अंडर ट्रायल प्रोसेस में, किसी का ट्रायल एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है, उसी की जुरिस्डिक्शन बनती है। अगर देखा जाए पाकिस्तान मेंबर स्टेट है यूनाइटेड नेशंस का, इराक भी मेंबर स्टेट है यूनाइटेड नेशंस का। जो यूनाइटेड नेशंस का यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो ये डिफाइन करता है कि 3 या 3 से ज़्यादा अफराद का मजमुआ अगर हो और वो कोई हीनियस क्राइम कमिट करे तो वो इस कन्वेंशन के तहत उसको डील किया जाए। चले, ये तो कन्वेंशन तो खैर अलग की चीजें रहेंगी। अभी तो मेन मकसद है कि हुकूमत पाकिस्तान की नॉलेज में है ये बात कि इस तरह के 30 पाकिस्तानी हैं, जो खैर ज्यादा होंगे लेकिन 30 तक तो आपकी रसाई हुई है, बिल्कुल ऐसे है। जो जिनको पाकिस्तान वापस लाने का हिसाब लगाया जाए। गैर मुल्की जेलों में कैद हैं तो उनके ट्रायल्स और उनके मामला जो कानूनी मामला हैं उनको जो है लुक आफ्टर किया जाए। बिल्कुल ऐसे है। और जो मजीद जो इस पाकिस्तान का जो नेटवर्क है उसको खैर पकड़ा जाए ताकि बच्चों का मुस्तकबिल जो तबाह होने से पाकिस्तान का नेटवर्क भी, उसके बाद इंटरनेशनल जेआईटी का ऑप्शन मौजूद है आपके पास इस कन्वेंशन के तहत, आपके पास ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स का ऑप्शन मौजूद है, आपके पास म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का ऑप्शन मौजूद है। ये अडॉप्ट करने चाहिए ये सर। अडॉप्ट करने चाहिए। अच्छा, अब ये नहीं होता तो फिर आगे हाई कोर्ट का दरवाजा जी खटखटाएंगे। बिल्कुल, हमने एप्लीकेशन इसीलिए दिया कि जो अल्टरनेट रेमेडी है हम उसको अवेल करें। अगर गवर्नमेंट एक्टिव नहीं होगी, अदारे एक्टिवेट नहीं होंगे, तो फिर अदालती तो दरवाजा बिल्कुल हम खटखटाएंगे। हाई कोर्ट में आएंगे। चलो, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त अली चंगेजी साहब मौजूद थे और उन्होंने अब ये बताया कि 30 से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त इराक की मुख्तलिफ जेलों में कैद भी हैं। यहाँ से उन्हें नंगी करवा के ले जाया जाता है और पैसे ना देने के बाद मुख्तलिफ जुर्म की बर्दाश्त में इन्हें जेलों में कैद करवा देते हैं, फिर वहाँ पर भी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान के लिए इन्होंने ये एक नोट भेजा है, उन्हें ख़त भी, कि इन मामला को ज़रा देखा जाए और इन गरीब घरानों के सपूतों को जो है वापस लाया जाए, क्योंकि यही इन घरानों का चिराग भी है। बहरहाल इस केस में जो अपडेट आएगी उससे मैं आपको आगाह करूँगा। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।